सो वी हैव सीन किस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन क्या आया था? ये आया था yn इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय d, ये आया था। और डार्क बैंड के लिए क्या बना था बेटा? तो डार्क बैंड के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d, इस तरह से बना। अग्रीड? तो इसमें पहले ब्राइट बैंड के लिए ये सारे जो पैरामीटर्स है yn, n, लैम्डा, d और d, इनके नाम लिखेंगे। सो व्हाट इज yn? तो हाँ, यस, रिया का सही है। रिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट बैंड नहीं रे, ऐसा नहीं है। हर्षवर्धन कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर। हाँ, तो इधर लिखेंगे इसको, yn क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जहां पर कौन है? सेंट्रल ब्राइट बैंड, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंटर में ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ है और इसीलिए डिस्टेंस वहां से हमने मेजर किया है। डिस्टेंस किसका? nth ब्राइट बैंड, क्योंकि पहले ब्राइट बैंड का अलग, दूसरे ब्राइट बैंड का अलग, तीसरे ब्राइट बैंड का अलग, ऐसे अलग अलग ब्राइट बैंड्स की डिस्टेंसेस अलग अलग है। क्यों भाई? ये समझ में आया? ठीक है। n क्या है? n का वैल्यू हो सकता है या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ये ध्यान में रखना होगा, ये 0 से चालू होता है, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 के लिए डिस्टेंस 0 आएगा, विच इज नथिंग बट सेंट्रल ब्राइट बैंड। हाँ, फॉर n इक्वल्स टू 0 अभी करने वाले हैं हम इसको। सो इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड। क्या कहा जाता है इसी को? ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड, ऐसा इसी को कहा जाता है। ठीक है, वेरी नाइस। सो ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड का मतलब होता है कौन सा ब्राइट बैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो भी लाइट आपने यूज किया है यहाँ पर, तो उसका वेवलेंथ। उसके बाद व्हाट इज डी? बोलो, कौन बोलेगा? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, है ना? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड screen. And what is small d? It is the distance between two slits. It is the distance between two slits, S1 and S2, right? इस तरह से. So distance between the two slits, S1 and S2. Very nice. तो yn क्या है इसको समझो, ठीक है? n मतलब ऑर्डर ऑफ द बैंड, लैम्डा इज द वेवलेंथ, कैपिटल D है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल d मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। क्लियर? इस तरह से ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। सो फॉर ब्राइट बैंड्स अगर हम ध्यान से देखें, अगर ब्राइट बैंड्स के लिए आप बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे, तो फॉर n इक्वल्स टू 0, yn इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या है? इट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड, इट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके,
तो उसके लिए डेल्टा एक्स बिकम्स इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था? वाई डी अपॉन कैपिटल डी। तो y 0 तो डेल्टा एक्स भी 0। उसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब इसको क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ब्राइट बैंड। दिस इज द फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो पहले ब्राइट बैंड के लिए बेटे y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से y2 n इक्वल्स टू 2, तो y2 तो ये 2 लैम्डा डी अपॉन डी। n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या हो जाएगा? y3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा डी अपॉन डी। इसका मतलब ब्राइट बैंड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूं कि ब्राइट बैंड्स आर equidistant from each other। एक दूसरे से समान दूरी पर है। कैसे? पहला 0 है, दूसरा वाई डी अपॉन डी, तीसरा ये n लैम्डा डी बाई डी का n इक्वल्स टू 1 पुटअप करके आया। हाँ, ये डेल्टा एक्स अलग चीज है, इससे और इससे कंफ्यूज मत होना। ये वाई डी बाई डी है, ये लैम्डा डी बाई डी है, ध्यान रखना। तो पहला है लैम्डा डी बाई डी, दूसरा है 2 लैम्डा डी बाई डी, तीसरा है 3 लैम्डा डी बाई डी। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स? डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent bright bands, कितना हो जाएगा? दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, लैम्डा डी अपॉन डी। और इसी को कहा जाता है बैंडविड्थ। इसी का नाम है बैंडविड्थ। तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमने ढूंढा यहाँ पर, इसी को कहा जाता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है it is the distance between two adjacent bright bands, two adjacent bright bands और two adjacent dark bands। आगे जाके हम जब डार्क बैंड के लिए करेंगे तो डार्क बैंड के लिए भी ये डिस्टेंस इतना ही आता है, लैम्डा डी बाई डी ही आता है, आगे जाके प्रूव होगा। इसी को कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो देखो मैंने पूरा ये सब कुछ कर दिया ब्राइट बैंड के लिए। क्या क्या किया मैंने? yn लिखा ब्राइट के लिए, n क्या है, लैम्डा क्या है, d क्या है, d क्या है, और ब्राइट बैंड्स के लिए n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 3, ये सारी वैल्यूज ढूंढी और बोला कि दो ब्राइट बैंड्स एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है और उनका जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा डी बाई डी, जिसको कहते हैं बैंडविड्थ, जिसको दिखाया जाता है बीटा इस सिंबल से। ठीक है, बीटा। आगे जाके इसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी आपको एक काम करना है, जैसे मैंने ब्राइट का लिखा, अभी मैंने ब्राइट का लिखवा दिया पूरा आपको, तो अब आप डार्क का लिखिए इसी तरह। ये सारे टर्म्स लिखिए। yn क्या होगा डार्क के लिए? ये n 1 से चालू होता है डार्क के लिए। हाँ, n starts from 1 1 2 3 and so on, इसमें 0 नहीं होता।
क्योंकि सेंटर में डार्क बैंड नहीं है इसीलिए। और फिर ये सब लिखो, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए ढूंढो, और फिर देखो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है क्या, और मुझे बताना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना है डार्क बैंड के लिए। सब लोग लिख के मुझे बताओ फटाफट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हाँ हर्षवर्धन का सही है, कैपिटल डी स्मॉल डी लैम्डा डी बाई डी करेक्ट है। ओके, shall we stop here today?